Hi everyone. So in this video we are going to cover a novel जिसका नाम है Pride and Prejudice written by Jane Austen and published in the year 1813. Alright, so first thing we have to talk about the author. और यहाँ पे हमारी author कौन है, हमारी writer कौन है? Jane Austen. Jane ऑस्टिन बिलोंग्स टू द पीरियड ऑफ रोमांटिक एज, जो आपको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि जेन ऑस्टिन विक्टोरियन टाइम पीरियड की हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. शी रोट ड्यूरिंग 1813, 1820, 15. सो दैट वाज द पीरियड ऑफ रोमांटिसिज्म इन नॉट विक्टोरियन एरा. तो इनकी नॉवेल्स जो थी वो एनोनिमसली पब्लिश होती थी. फॉर एग्जांपल आपकी जॉर्ज एलियट जिस तरीके से नाम यूज़ कर रखा है, मैरी एन इवेन ने एक मेल नेम यूज़ कर रखा है, हमारी ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं उन्होंने एक अलग से नेम यूज़ कर रखा है. तो अपने नाम से ना लिख के किसी ज्यूडोनेम से, पेन नेम से जो वर्क पब्लिश करवाते थे. जेन ऑस्टिन ने भी बाय अ लेडी करके अपने वर्क्स पब्लिश करवाए थे क्योंकि उस टाइम पे विमेन राइटर्स को इतनी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती थी. देयर वर्क्स वर नॉट प्रेज्ड, उनको पढ़ा नहीं जाता था. दे वर नॉट एक्नॉलेज्ड, उनको क्रिटिकली एनालाइज नहीं करते थे. एंड इवन दे वर नॉट सपोज टू राइट ऑन दैट टाइम. तो इन्होंने भी एनोनिमसली पब्लिश करवाया. इनके फेमस नॉवेल्स अगर हम बोले 6 नॉवेल्स हैं, जैसे कि सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैन्सफील्ड पार्क, एमा. 2 नॉवल इनकी डेथ के बाद पब्लिश होती है, मतलब कि पोस्ट्यूमसली पब्लिश होती हैं, नॉर्थएंगर एबे एंड परसुएशन. उसको छोड़ के 2-3 नॉवेल्स हैं जो कभी कंप्लीट नहीं हुई. फॉर एग्जाम्पल सेडिशन जो कि अनफिनिश है. देन इन्होंने एक एपिस्टोलरी फॉर्म में नॉवल लिखी थी जो जिसका नाम है लेडी सुजैन. एपिस्टोलरी मतलब जो लेटर्स की फॉर्म में लिखी जाती है. एक अनफिनिश नॉवल जिसका नाम है द वॉटसन. सो लेट्स मूव ऑन द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द नॉवल. फुल टाइटल प्राइड एंड प्रेजुडिस है. पब्लिशिंग डेट 1813. 1813 देखो मैंने कहा था कि रोमांटिक टाइम पीरियड पर लिखी थी, विक्टोरियन नहीं थी. तो डेट आपको पता हो गई. लिटरेरी पीरियड रोमांटिक एज हो गया. जॉनर ऑफ द नॉवल नॉवल ऑफ मैनर्स है. ये सिखाती है या फिर शो करती है हाउ वीमेन वर सपोज टू बी इन सोसाइटी. उस टाइम पे जैसे सोसाइटी थी उसमें. देन हम बात करें सेटिंग की, तो सेटिंग काफ़ी सारी हैं. इसमें 2 या 3 सेटिंग आपको देखने को मिलेंगी. इंग्लैंड की है, लंदन की है, इस तरीके से. लेकिन स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी लॉन्गबॉर्न से. और फर्स्ट चीज़ आपको पता होनी चाहिए ये कि जो ओरिजिनल टाइटल था नॉवल का वो प्राइड एंड प्रेजुडिस नहीं था, वो फर्स्ट इम्प्रेशन था. बाद में उसको चेंज करके प्राइड एंड प्रेजुडिस कर दिया था. ऑलराइट, सो बैकग्राउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग. तो अगर आपको बैकग्राउंड नहीं पता है यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड द नॉवल प्रॉपरली और द इवन द पोइट्री इवन फॉर दैट मैटर. तो नॉवल में आप देखोगे कि काफ़ी बार रेजिमेंट्स का रेफरेंस आ रहा है, काफ़ी बार जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो आर्मी ऑफिसर्स हैं. तो उनका रेफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि सेटिंग रखी गई है नॉवल की इन द लेट 18th सेंचुरी विच इज़ अराउंड जब हमारा फ्रेंच रिवोल्यूशन हो रहा था. फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1789 से. तो उससे आसपास का जो टाइम पीरियड है वो सेटिंग दे रखी है. अब जब वहाँ पे फ्रेंच रिवोल्यूशन हो गया है, उसके बाद नेपोलियन आ चुका है, तो कहीं ना कहीं वो जो वॉर का थीम है, वो जो नेपोलियनिक वॉर हो रहे थे कि यूरोप पे कभी भी इन्वेजन हो सकता है, फ्रांस उस पर कभी भी अटैक कर सकता है. तो उस लिए जो ब्रिटेन तैयार हो रहा था या फिर उसकी जो आर्मी रेजिमेंट स्टार्ट थी वो वर्क कर रहे थे. तो वो आप देखोगे कि जहाँ पे हमारी नॉवल की सेटिंग है उसमें कभी कभी बीच में देखोगे कि आप मार्च हो रहा है, मतलब कि जो हमारी आर्मी है वो मार्च करते हुए जा रही है. तो वो इसीलिए है क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड है वो उस तरीके से रखा गया. सोशल हायरार्की इस टाइम पे थी क्योंकि हम देखते हैं कि विक्टोरियन तक आते आते बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास बढ़ चुकी थी. तो अभी हम रोमांटिक में ही हैं. तो वहाँ पे धीरे धीरे जो सोसाइटी थी वो रिजिड तो थी ही, धीरे धीरे नई क्लास आ रही थी लेकिन अभी आई नहीं थी. तो एरिस्टोक्रेसी अभी भी थी, लैंडेड जेंट्री अभी भी थी कि जिसके पास ज़मीनें हैं वो अभी भी पावर में था, होल्ड कर रहे थे पावर को, इन्फ्लुएंस को, क्योंकि अभी मिडिल क्लास निकल कर नहीं आई थी. वो आएगी हमारी नेक्स्ट पीरियड में, विक्टोरियन में. ऑलराइट, तो ये था हमारा बैकग्राउंड. अगर अब हम बात करते हैं नॉवल में, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, मैंने यहाँ पे एक चार्ट्स आपके लिए लगा दिया है. इसमें आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा कैरेक्टर कैसा है. मैंने 3 जगह पे निशान लगाए हैं क्योंकि वो तीनों आपस में बाद में उनकी शादियाँ हो जाएंगी. एक और कैरेक्टर की शादी होगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर ये मेन कैरेक्टर्स हैं. लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट लाइन ऑफ दिस नॉवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको बहुत से पेपरों में देखने को मिलेगी. हो सकता है कि आपके पेपर में लॉन्ग आंसर में फर्स्ट लाइन ही एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए, या फिर अगर आप इसके बाद नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस लाइन इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर दैट मैटर एज वेल. इसकी फर्स्ट लाइन क्या बोलती है? इट इज़ truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of wife. कि यूनिवर्सली इस बात को हमने मान लिया है, ये एक्नॉलेज्ड है कि एक सिंगल मैन जिसके पास बहुत सारा पैसा है उसे एक वाइफ चाहिए, वो एक वाइफ की तलाश में है. राइट, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज
द नॉवल इज़ कम्प्लीटली अपोजिट, ठीक है, जो भी लाइन ये लिखी गई है इससे पूरी की पूरी नॉवल अपोजिट ही रहेगी। इसमें बोल रखा है कि एक मैन को वाइफ की ज़रूरत है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन जो नॉवल है जस्ट इसके अपोजिट दिखा रही है कि एक अमीर सा पर्सन है और उसके चक्कर में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि उनकी बेटी से उसकी शादी हो जाए। तो यहाँ पे कौन है जो एक मैन ढूंढ रहा है, जो गर्ल्स हैं, जो डॉटर्स हैं, वो जो फीमेल है वो एक मैन ढूंढ रही है, ना कि मैन एक वाइफ ढूंढ रहा है, राइट। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी दिखा रखी है कि 18th सेंचुरी का लास्ट है, 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग है। द बेनेट फैमिली लीव्स एट देयर स्टेट, जिस स्टेट का नाम है लॉन्गबॉर्न, ठीक है, वहाँ पे वो रहते हैं, ये लंदन इंग्लैंड में है। अब मिसेस बेनेट को दिखा रखा है कि उनका कैरेक्टर किस तरीके का है। वो इंटेलिजेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, उनके हस्बैंड बहुत कम बोलते हैं, ह्यूमरस हैं, ठीक है, और उनकी वाइफ की मतलब मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की बिल्कुल भी नहीं बनती है। 23 ईयर्स हो चुके हैं उनकी शादी को, पर दोनों के अंदर ज़्यादा कंपैटिबिलिटी नहीं है। अब दिखा रखा है कि मिसेस बेनेट जो है उनकी ग्रेटेस्ट डिज़ायर है कि वो अपनी 5 डॉटर्स हैं उनकी शादियां करवा दें। यहीं से हमारी स्टोरी जो है शुरू होती है। स्टोरी स्टार्ट ही होती है कि मिस्टर बिंगले एक हैं, वो बहुत ही रिच हैं, बैचलर हैं, जो कि उनके नेबर में आए हैं। नेबर में भी एक स्टेट है, ठीक है, वहाँ पे वो आए हैं जिसका नाम है नेदरफील्ड। और अब मिसेस बेनेट की ये होप है कि वो यहाँ पे विज़िट पे करें या फिर इनके हस्बैंड वहाँ पर विज़िट पे करें, जाएं, मिलें, और इनको लगता है कि वो यहाँ पे अगर आएंगे, वो इतना वेल्दी हैं, तो हो सकता है उनकी 5 बेटियों में से किसी ना किसी से वो शादी कर लें। और यही पूरी नॉवल में आप देखोगे कि शादी जो है वो मेन पर्पस है। मैरिज इज़ द सोल ऑफ द नॉवल, राइट। अब हम देखते हैं कि स्टोरी आगे बढ़ती है। मिस्टर बेनेट जो है वो उनको एक विज़िट पे करते हैं मिस्टर बिंगले को। उसके रिस्पॉन्स में मिस्टर बिंगले भी हैं जो एक बार इनके घर पे वापस आते हैं, और जब वो इनके घर पे विज़िट पे करते हैं तो वो गर्ल्स को नहीं देखते, उनकी डॉटर्स को नहीं देखते हैं, लेकिन उनकी सारी डॉटर जो हैं वो उस पर्सन को देख लेती हैं। अब थोड़े दिनों बाद पता चलता है कि जो मिस्टर बिंगले हैं वो यहाँ पर चले गए हैं, और इस पर जो उनका पूरा आसपास का एरिया है वो थोड़ा सा उदास है। उनको लग रहा था कि एक रिच पर्सन आया है, किसी की शादी हो जाएगी, किसी की बेटी की हो जाएगी, लेकिन सडनली वो चला गया। अब यहाँ पे एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है ल्यूकस। लेडी ल्यूकस जो है वो इनकी नेबर है, और वो बताती है कि मिस्टर बिंगले ऐसे नहीं गए हैं, वो गए हैं लंदन वापस। अब वो वहाँ से आएंगे और अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आएंगे, क्योंकि ही इज़ प्लानिंग टू थ्रो अ पार्टी, मतलब एक बॉल यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, और उस पार्टी में वो लोगों को लेने के लिए गए हैं जो उनके नेटिव होंगे, उनके जान पहचान के होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उस तरीके से। अब थोड़े दिनों बाद वहाँ पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज होती है जिसमें मिस्टर एंड मिसेस बेनेट, उनकी डॉटर्स को भी बुलाया जाता है। अब यहाँ से स्टोरी आगे चलेगी और स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे जब पार्टी ऑर्गेनाइज होती है तब हम देखते हैं कि जो जेन बेनेट है और जो चार्ल्स बिंगले हैं, मिस्टर बिंगले, इन दोनों का जो रिलेशन है अच्छा स्टार्ट हो गया है, क्योंकि चार्ल्स को लगता है या फिर मिस्टर बिंगले को लगता है कि जेन काफ़ी प्रिटी है, वो उनके साथ डांस भी करते हैं, और वो अपने फ्रेंड को, इस बार वो अपने एक फ्रेंड को भी लेकर आए हैं जिसका नाम है फिट्जविलियम डार्सी, या फिर हम बोले मिस्टर डार्सी। मिस्टर डार्सी पूरी नॉवल में है, इनका कैरेक्टर बहुत इंप्रेसिव है। जब आप नॉवल पढ़ोगे, एट द एंड ऑफ द नॉवल यू विल रियलाइज दैट यू आर इन लव विद मिस्टर डार्सी। एंड या तो वो अपनी एक फ्रेंड को लेके आए हैं मिस्टर डार्सी को, और उनकी सिस्टर आई हैं कैरोलिन बिंगले, साथ में आई हैं डार्सी की सिस्टर जॉर्जिना। ऐसे कुछ लोग हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं पार्टी में, और यहाँ पे पार्टी आगे बढ़ती है तो देखते हैं कि जो डार्सी है वो जो एलिजाबेथ है उसको प्रेज बिल्कुल भी नहीं करता। उसकी एक लाइन है जहाँ पे वो बोलता है कि शी इज़ प्रिटी इनफ, लेकिन वो इतनी भी सुंदर नहीं है, शी इज़ नॉट इन हैंडसम इनफ कि वो उसे चार्म कर सके, मतलब ठीक है लेकिन उसको चार्म कर सके इस लायक नहीं है एलिजाबेथ। और इस चीज़ को एलिजाबेथ सुन लेती है, उसकी मदर मिसेस बेनेट भी सुन लेती हैं, तो काफ़ी सारे लोग हैं जो इस बात को सुनते हैं। और यहाँ से जो एलिजाबेथ का प्रेजुडिस है, जो कि आपका हमारा टाइटल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, कि आपके मन में एक चीज़ ऐसी आ गई है कि आप उस पर्सन के लिए कभी भी अच्छा नहीं स्टार्ट करोगे सोचना। और डार्सी का प्राइड है, तो यहीं से हमारा टाइटल ले रखा है, प्राइड डार्सी का हो गया, प्रेजुडिस हमारी एलिजाबेथ की हो गई। तो ये चीज़ें यहीं पे ख़त्म होती हैं, पार्टी जो थी वो ख़त्म होती है। आगे चल के हम देखते हैं कि एलिजाबेथ और जीन बातें करते हैं कि बिंगले एक अच्छा पर्सन है, लेकिन ये भी एडमिट करते हैं कि डार्सी में काफ़ी ज़्यादा प्राइड है, वो बहुत ज़्यादा हॉटी है, उसका नेचर ऐसा है, एरोगेंस है उसके अंदर, ये सब चीज़ें। अब आगे एक ट्विस्ट ये आता है कि एक लेटर आता है मिस्टर और मिसेस बेनेट के घर पे, और वो होता है मिस्टर कॉलिंस का। मिस्टर कॉलिंस कौन है? मिस्टर कॉलिंस मिस्टर बेनेट के
कज़न लगेंगे, उनकी फैमिली में एक मेल पर्सन है, क्योंकि इनकी कोई भी जो, अगर आप देखें कि मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की 5 डॉटर्स हैं, उनका सन नहीं है, तो जितनी भी इनकी प्रॉपर्टी है, स्टेट है, हाउस है, होम है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें कहाँ हो जाएंगी, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी कॉलिन को। क्योंकि सन नहीं है तो बेटियों को समान कुछ भी नहीं मिलने वाला है, घर नहीं मिलने वाला है। और यही सोल रीज़न है कि मिसेस बेनेट चाहती है कि उनकी डॉटर की शादी हो जाए, एक अच्छी फैमिली में वो सब सेटल हो जाए। तो मिस्टर कॉलिन यहाँ पे विज़िट करते हैं, क्योंकि सब चीज़ें आखिर में उनको ही मिलने वाली हैं, वो इनहेरिटर हैं इस घर के। और वो आते हैं, मिसेस बेनेट काफ़ी रूडली उनसे बिहेव करती हैं, क्योंकि उनकी चीज़ें उनको ट्रांसफ़र हो जाएंगी, उनका कुछ बचेगा नहीं। लेकिन मिस्टर कॉलिन का एक अलग ही एजेंडा है। वो आते हैं और बताते हैं कि वो चाहते हैं कि वो इन 5 में से किसी एक से शादी कर लें। इसके बाद मिसेस बेनेट का रवैया बिल्कुल से चेंज हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि उनका सोल रीज़न क्या है लाइफ में, कि उनकी बेटियों की शादी हो जाए, ठीक है। तो अब जब उन्हें पता चला, वो बहुत खुश हैं। लेकिन वो जेन से तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि जेन और चार्ल्स का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एक तरीके से हम कह सकते हैं रिलेशन। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये वो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें। तो मिस्टर कॉलिन जो है वो एलिजाबेथ को प्रपोज कर देते हैं। एलिजाबेथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो मना कर देती है, और मिसेस बेनेट चाहती थी कि वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। लेकिन मिस्टर बेनेट जो उसके फादर हैं, वो बोलते हैं कि अगर उसने एक्सेप्ट किया तो वो उससे कभी बात नहीं करेंगे। तो वो एक तरीके से अपनी डॉटर का फेवर करते हैं यहाँ पर। इनकी बाकी की जो सिस्टर्स हैं, उनका आप नाम देख लीजिए, बस इतना कुछ पेपर में नहीं आता है, बस लिडिया का कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए। अब स्टोरी आगे बढ़ेगी, और जब एलिजाबेथ ने मना कर दिया है तो कॉलिन शादी कर लेते हैं, प्रपोज करते हैं पहले शार्लेट ल्यूकस को, और बाद में उससे शादी कर लेते हैं, क्योंकि वो हाँ कर देती हैं। अब ये शार्लेट ल्यूकस कौन है? ये थी एलिजाबेथ की फ्रेंड, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था, एक लेडी ल्यूकियस है जिन्होंने कहा था कि मिस्टर बिंगले लंदन गए हैं ताकि वहाँ से लोगों को लेकर आ सकें, तो ये उनकी डॉटर है। तो अब जो भी चीज़ें हैं वो अलग हुई, मिस्टर कॉलिन का कैरेक्टर अलग करते हैं। अब स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। अब जेन एक बार विजिट करती है, क्योंकि उसे एक लेटर आता है चार्ल्स बिंगले की तरफ से, उनके घर की तरफ से इनवाइट किया गया है उन्हें, तो वो वहाँ जाती हैं। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद, क्योंकि बारिश हो रही होती है, तो उनकी वहाँ पर जो है तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है, फ़ीवर है या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर उनको रुकना पड़ता है 2-4 दिन। अब जब एलिजाबेथ को पता चलता है, तो वो यहाँ से एक विज़िट पे करती हैं अपने सिस्टर के लिए, वो वहाँ पर जाती हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें क्योंकि राइड नहीं मिल रही होती है, फिर भी वो वॉक करके जाती हैं, और बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस वो कवर करती है एलिजाबेथ, जिसकी वजह से जब वो पहुंचती है मिस्टर बिंगले के घर पे, तो उसकी ड्रेस पूरी गंदी हो रखी होती है मड में, उसके पैर गंदे हो रखे होते, क्योंकि उसने इतना वॉक किया होता है कि उसका पूरा फेस जो है वो रेड हो चुका होता है। अब जो डार्सी है, यहाँ से आप देखोगे कि इनका कैरेक्टर चेंज होने लग जाएगा, आप थोड़ा सा चेंज देखोगे इनके नेचर में। वो एलिजाबेथ को प्रेज करते हैं, उसके कलर को देखते हैं, उसका जो फेस इतना ग्लो कर रहा होता है, नेचुरली वो रेड हो रखी होती है, तो यहाँ से वो उसको प्रेज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन स्टोरी आगे बढ़ेगी, अब हमें पता चलेगा कि यहाँ पे इन दोनों सिस्टर्स को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो इनकी सिस्टर हैं, चार्ल्स बिंगले की जो 2 और सिस्टर हैं, वो इनको अच्छे से प्रेज़ नहीं करती हैं। रीज़न आप सबको पता है कि जहाँ पर अगर एक पर्सन अमीर है और दूसरा पर्सन थोड़ा सा भी पुअर है, तो वहाँ पर रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, एटलीस्ट फैमिली के लिए तो नहीं रहते हैं। तो वो उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस बेनेट इतनी ज़्यादा रिच नहीं है, नॉर्मल फैमिली है उनकी, और उनकी डॉटर्स को वो अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। अब स्टोरी थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी, और हमें पता चलता है कि जो बिंगले हैं, मिस्टर बिंगले हैं, वो लंदन चले गए हैं किसी ट्रिप पे बिजनेस की वजह से, और उनकी सिस्टर जो कैरोलिन है, वो जीन को इन्फॉर्म करती है थ्रू अ लेटर कि उसका जो ब्रदर है वो वापस नहीं आएगा यहाँ पे, प्लस वो उससे शादी नहीं करेगा, वो प्लान कर रहा है जॉर्जिना से शादी करने की। जॉर्जिना कौन है? डार्सी की सिस्टर है। जीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड फील करती है, और एलिजाबेथ को यकीन है कि डार्सी ने और कैरोलिन ने मिलकर ही बिगले और जीन को सेपरेट करवाया है। इसी टाइम पे क्या होता है कि जो मिस्टर और मिसेस बेनेट है, तो वहाँ उनके जो रिलेटिव हैं, मतलब कि एलिजाबेथ की और जेन के जो अंकल आंट है, वो विज़िट करते हैं उनके घर पे, और वो जेन को लेके जाते हैं लंदन पे, इस उम्मीद में कि जेन की जो डिसअपॉइंटमेंट है वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाएगी, शायद वो थोड़ा सा बेटर फील करेगी। और जेन यहाँ पे रिग्रेट कर रही होती है कि क्यों उसने अपने आप को बिंगले के प्यार में पड़ने दिया। अब एलिजाबेथ जो है वो शैलोट को विज़िट करती है, याद है आपको? उनका वो कज़न था मिस्टर कॉलिन, जिन्होंने उससे शादी करी थी, शैलोट ल्यूकिस, उसकी फ्रेंड भी थी एलिजाबेथ की। तो वो वहाँ विज़िट करती है, जहाँ पर वो जाती है और वो एनकाउंटर करती है कॉलिन की पेट्रन को। मतलब कॉलिन को भी किसी ने आगे से कोई पेट्रन देता था। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे हम कहते हैं ना कि कोई किसी की मदद कर रहा है, तो पेट्रन होता है कि आप किसी को फाइनेंशियली मदद कर रहे हो, और वो कोई और नहीं होती है, वो जो
लेडी होती है जो कॉलिन को फाइनेंशियली मदद कर रही होती है वो डार्सी के रिलेटिव ही होती है। और इस विमेन का लास्ट में बहुत बड़ा रोल है क्योंकि वो लास्ट में एलिजाबेथ को मना करेगी कि वो डार्सी शादी ना करें। आगे की स्टोरी चलेगी और हमें पता चलता है कि जो डार्सी है वो भी सरप्राइज होता है उसे कि वो भी वहाँ आ जाता है और उसको ज्वाइन कर लेता है। हालांकि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक नहीं हैं। अभी भी एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा एंग्री है क्योंकि उसको लगता है कि वही रीज़न है कि जो बिंगले है उन्होंने छोड़ दिया है जेन को। यहाँ पे जो डार्सी है वो अनाउंस करता है अपना प्यार उसके लिए, वो उसे प्रपोज भी करता है लेकिन एलिजाबेथ रिफ्यूज़ कर देती है प्रपोजल को और ये बोलते हुए कि उसने जेन की मैरिज को ख़राब कर दिया है और उसने विकिम को गलत तरीके से ट्रीट किया है। अब विकिम कौन है? जब स्टोरी यहाँ चल रही होती है तभी हम देखते हैं साइड बाय साइड क्या होता है कि जो लिडिया है, जो मिस्टर मिसिस बेनेट की सबसे छोटी वाली डॉटर है जो लिडिया, वो उसका अफेयर चल रहा होता है विकिम के साथ। विकिम एक आर्मी ऑफिसर है, उसके साथ उसका अफेयर चल रहा होता है कहीं ना कहीं। पहले वो एलिजाबेथ के साथ भी फ्लर्ट करता है। उस टाइम पे विकिम एलिजाबेथ को बताता है कि डार्सी बहुत ज़्यादा हॉटी है, वो ऐसा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, इसके फादर ने मुझे एक जॉब दिलाई थी, उसने मुझसे वो जॉब छीन ली है। वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में बोलता है डार्सी के। हालांकि विकिम खुद एक नेगेटिव कैरेक्टर है और उसके बाद वो रिजेक्ट यही करके बोलती है कि उसने विकिम के साथ भी गलत किया और मेरी सिस्टर जो है जेन, उसका भी उसने शादी तोड़वा दी है। एक लेटर में जो डार्सी है वो सब कुछ एक्सप्लेन करता है, जितने भी एलिजाबेथ उसके ऊपर चार्ज लगाती है। वो बोलता है कि हाँ उसने ये चीज़ करी है कि उसने जेन के लिए बिंगले को मना किया क्योंकि उसे लगता है कि जेन उसे सच में प्यार नहीं करती है। प्लस वो बोलता है कि उसकी सिस्टर का जो बिहेवियर है, उसकी मदर का जो मेनली बिहेवियर मिसिस बेनेट का, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, इसीलिए वो उसे पसंद नहीं करता था। लेकिन वो सेकंड चीज़ के लिए बोलता है कि नहीं वो चीज़ मैंने नहीं करी है क्योंकि विकिम खुद एक नेगेटिव कैरेक्टर है। वो उसे एक्सप्लेन करता है किस तरीके से विकिम ने उसकी सिस्टर को, जो डार्सी की सिस्टर है, उसको फंसाने की कोशिश करी थी, उसके साथ इलोप करने की कोशिश करी थी, भाग जाने की कोशिश करी थी। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ लव वो ऐसा कर रहा था, बल्कि उसे पैसे चाहिए थे, प्रॉपर्टी जो उसकी सिस्टर की थी उस चक्कर में वो कर रहा था और कोई रीज़न नहीं था। तो वो सारी चीज़ें वो लेटर में उसको बताता है और यहाँ पे आके एलिजाबेथ को पता चलता है कि उसने डार्सी को मिसजज किया है और उसने बहुत जल्दबाजी में उसका जो प्रपोजल है वो टर्न डाउन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब घर पहुँचने के बाद एलिजाबेथ को यहाँ पे पता चलता है कि जो लिडिया है उसका और विकिम का अफेयर चल रहा है। वो अपने फादर को बोलती है कि वो इंटरवेन करे लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि अब एलिजाबेथ को पता है कि विकिम एक नेगेटिव कैरेक्टर है, राइट। इसी टाइम पे हम देखते हैं कि एलिजाबेथ जो है वो अपनी सिस्टर के वहाँ पे जाती है। उसकी सिस्टर मैंने बताया था अपने अंकल आंट के घर पे गई हुई है, तो वहीं पे जाती है। और इस ट्रिप में क्या होता है, एलिजाबेथ विजिट करती है पेम्बरली जो कि डार्सी का स्टेट है, डार्सी जहाँ पे रहता है वहाँ जाती है और वो देखती है, वो सोचती है कि उसकी वाइफ जो भी होगी वो बहुत लकी होगी। वो अपने आप को भी फैंटेसाइज करती है उस रूप में कि ठीक है मैं भी ऐसा हो सकती हूँ। और वहाँ पे वो जॉर्जिना से मिलती है। जॉर्जिना कौन है आपको पता है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कुछ कैरेक्टर्स हैं। तो जॉर्जिना इनकी सिस्टर है, डार्सी की सिस्टर है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो बिंगले हैं जिनसे डार्सी मतलब बिंगले जिनसे शादी करने वाला था, ऐसा र्यूमर फैलाया गया था लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। बस इतना, यहाँ पे जो बिंगले हैं वो भी आते हैं और वो बताते हैं कि वो जेन से प्यार करते हैं, ही इज़ स्टिल इन लव विद जेन। क्योंकि ऐसा सिर्फ बोला गया था जॉर्जिना के साथ उनकी शादी हो जाएगी पर ऐसा हो नहीं रहा है। एलिजाबेथ की जो ट्रिप है वो कट डाउन हो जाती है। एक लेटर आता है जेन की तरफ से जिसमें अनाउंस करती है, वो बताती है कि लिडिया जो है वो भाग गई है विकिम के साथ। मैंने बोला था स्टार्टिंग में आपको कि विकिम एक नेगेटिव कैरेक्टर है, तो वहाँ यहाँ पे देखो वो फिर से वही कर रहा है। वो इलोप हो जाता है लिडिया के साथ और यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा स्कैंडल ना हो, सारी इमेज रेपुटेशन ख़राब ना हो जाए, तो मिस्टर बेनेट जो है वो लंदन चले जाते हैं लिडिया को ढूंढने के लिए। अब यहाँ पे जो मिस्टर गार्डिनर है कि अंकल एंड आंट थे, तो मिस्टर गार्डिनर जो हैं वो क्या करते हैं, ट्रैक कर लेते हैं विकिम कहाँ पे है। और उन्हें पता चलता है कि जो विकिम है वो डिमांड कर रहा है बहुत ज़्यादा पैसों की कि उसके जो डेट्स हैं उनको पे किया जाए, ताकि इसके रिटर्न में वो लिडिया से शादी कर लेगा। अब यहाँ पे सबको लगता है कि जो गार्डिनर है उन्होंने पैसों को पे किया है, क्योंकि जब लिडिया और विकिम लौट कर आते हैं तो वो हैप्पी न्यूली वेड्स की तरह बिहेव कर रही होती है। बहुत अच्छी कपल हैं ये, किसी को पता नहीं होता है। लेकिन एलिजाबेथ को सून शी डिस्कवर कि डार्सी ने उनकी हेल्प करी है पैसे देने में, ना कि विकिम ने। तो यहाँ पे सबकी जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे फिर हमें पता चलता है कि जो इनकी पेट्रन थी और डार्सी की जो आंट थी
एक तरीके से विजिट पे करती है और वो उसे बोलती है कि वो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि डार्सी उससे शादी कर लेगा, और वो कहती है कि डार्सी अगर तुम्हें प्रपोज करेगा तो तुम शादी के लिए मना कर दोगी। हालांकि एलिजाबेथ बोलती है कि वो कुछ श्योरली नहीं बोल सकती, और लास्ट में जब डार्सी वापस लौट के आता है और वो बोलता है कि वो उसे शादी करना चाहता है, वो प्रपोज करता है, तो वो उस टाइम पे उसे एक्सेप्ट कर लेती है। तो जो मेन मोटो था नॉवल का कि सारी सिस्टर की शादी करवानी है, मिसिस बेनेट का मोटो था, वो यहाँ पे ख़त्म होता है, क्योंकि उनकी 3 जो डॉटर हैं उनकी शादी हो चुकी है। जेन की शादी हो जाती है आपके मिस्टर बिंगले से, फिर आप एलिजाबेथ की शादी होने वाली है डार्सी से, और लेडिया और वेकिम की शादी ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये थी हमारी नॉवल। तो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो यहीं तक थी, नॉवल यहीं तक थी। या बाय बाय।